स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज टेंसेस। एंड टेंसेस में आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेंस एक्चुअली में होते क्या है। टेंस एक्चुअल में वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक एक्शन जो है या एक इवेंट है कोई भी, वो किस टाइम पे अकर हुआ है, क्या वो प्रेजेंटली अकर हो रहा है या क्या वो ऑलरेडी अकर हो चुका है या क्या वो आने वाले टाइम में अभी कंप्लीट होगा। तो टेंसेस जो है वो बेसिकली 3 मेन कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं और वो 3 मेन कैटेगरीज हैं हमारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये हमारी 3 कैटेगरी होती है जो सबसे बेसिक कैटेगरी होती है, जहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है कि जो इवेंट या कोई भी एक्शन एट प्रेजेंट अभी हो रहा है। पास्ट टेंस होता है कि एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी टेक प्लेस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और फ्यूचर टेंस बताता है कि कोई एक ऐसा एक्शन या एक ऐसा इवेंट जो अभी होना बाकी है, आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो टेंसेस हैं, 3 मेन टेंस जो है, ये फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं अदर टेंसेस में, फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड एक्सेट्रा। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की फर्दर कैटेगरी दैट इज रेफर टू एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कोई एक ऐसा एक्शन है जो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रेफर टू एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, परफेक्ट टेंस में हम हमेशा यूज करेंगे हैज, हैव और हैड। हैड हम हमेशा यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए एंड हैव यूज करते हैं या हैज यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। लेकिन जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो फ्यूचर टेंस एक ऐसा वर्ड है फ्यूचर टेंस में जो हमेशा रिसेंबल करेगा फ्यूचर टेंस को या डिनोट करेगा फ्यूचर टेंस को, एंड दैट इज विल। विल एक ऐसा वर्ड है जिसको पढ़ते ही या सुनते ही हमें पता लग जाता है कि एक फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद, ताकि हमें इतना पता लग जाए कि जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हमें कोई सेंटेंस क्रिएट करना है तो हम क्या रूल्स अप्लाई करके एक वैलिड सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो हम ये बोलेंगे दैट दिस टेंस indicates the action that will be completed in future या by certain time। by certain time यही हो गया कि फ्यूचर में होगा वो, तो या तो हम by certain time बोल देते हैं या फ्यूचर बोलें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो ये डेफिनेशन है। अब हम आगे रूल्स डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को या सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो आइए पहले हम रूल डिस्कस करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम डिस्कस करते हैं रूल। रूल जो है आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो वो रूल यही है कि सबसे पहले सेंटेंस जो है वो बिगिन होता है विद द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे और सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और उसमें फ्यूचर आ रहा है, तो हम विल या वुड का यूज करेंगे यहाँ पर, आइदर विल और वुड प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हम कभी भी हैज या हैड का यूज नहीं करेंगे, हमेशा हैव ही यूज होगा। चाहे आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड, हम हमेशा हैव का ही यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल और वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे प्लस आर ऑब्जेक्ट। ये है एक पर्टिकुलर रूल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो ये रूल आपको जरूर याद रखना है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कोई भी एक सेंटेंस बनाना है, तब भी ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो इस रूल को देखते हुए हम थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये ही हो सकता है, शीना would have reached Delhi by
evening. शीना would have reached Delhi by evening, मतलब वो अभी पहुंची नहीं है लेकिन इवनिंग में वो पहुंच जाएगी, ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं. सो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब हम कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, कि कहाँ कहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं और एक वैलिड सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. तो फर्स्ट एप्लीकेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये हो सकती है कि जब दो एक्शंस हम बता रहे हो साइमल्टेनियसली, तो ये ज़रूरी है कि फर्स्ट एक्शन जो है वो ख़त्म होए, उसके बाद ही सेकेंड एक्शन स्टार्ट हो. तो अगर हमें ये इंडिकेट करना है यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये एक एप्लीकेशन बन जाती है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो सकती है व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस इट इज नेसेसरी for the preceding action to complete before the succeeding action begins. तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बन जाती है कि दो अगर एक्शंस हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि प्रीसीडिंग एक्शन पहले खत्म हो, उसके बाद ही सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट हो. आई थिंक दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली एंड क्लियरली बाय डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो सकता है दैट श्रेया विल हैव कुक्ड फूड before the guests arrive. श्रेया will have cooked food before the guests arrive. यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं. फर्स्ट एक्शन है हमारा कुकिंग फूड का और सेकेंड एक्शन है कि गेस्ट अराइव हो रहे हैं. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बिफोर द गेस्ट अराइव श्रेया जो है वो खाना बना चुकी होगी. तो यही हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसको जस्टिफाई कर रही है, क्योंकि ये प्रीसीडिंग एक्शन है. प्रीसीडिंग एक्शन खत्म, सक्सीडिंग एक्शन के स्टार्ट होने से पहले हमारा प्रीसीडिंग एक्शन को पहले से ही खत्म होना पड़ेगा. यही बोला है कि गेस्ट आने से पहले श्रेया खाना बना चुकी होगी. दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है दैट माया वुड हैव joined the academy before the end date. अब बिफोर द एंड डेट ये हमारा सेकेंड एक्शन है. सबसे पहला एक्शन है ज्वाइनिंग द एकेडमी. तो एंड डेट फिनिश होने से पहले ही माया जो है वो एकेडमी ज्वाइन कर चुकी होगी. सो ये एक्शन जो है वो कंप्लीट होगा तभी एंड डेट आएगी. सो ये जो है हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीटली जस्टिफाइज आवर एप्लीकेशन. ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. आइए हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं थ्रू सम एग्जाम्पल्स. तो जैसे कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, अब हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यही होगी कि ये जो टेंस है ये हमें डिनोट करता है या इंडिकेट करता है टाइम एक्सप्रेशंस का. तो सेकेंड एप्लीकेशन ये होती है दैट दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशंस. टाइम एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं दोज आर थ्रू आउट, फॉर, सिंस, बाय, लॉन्ग. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द टाइम एक्सप्रेशंस यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमेशा जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या वो रूल्स को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो अभी हम एक्सप्रेशन ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो सकता है आई विल हैव known my neighbors for 10 years now.
कहने का मतलब ये है कि अब मैं और मेरे नेबर्स इतने क्लोज हैं या इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं कि आने वाले टाइम में हमें एक दूसरे को जाने हुए 10 years हो जाएंगे, राइट? सो विल हैव, दिस इज आवर सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट है, विल जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर टेंस, और विल के साथ जब हैव आ जाएगा दैट विल रिप्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो विल जो है वो फ्यूचर है, लेकिन हैव जो है वो परफेक्ट बना लेगा, तो ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, एंड देन फॉलोड बाय आवर ऑब्जेक्ट। तो ये एक डेफिनेट एग्जाम्पल है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पर हम फॉर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन बता रहा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो जस्टिफाई करेगी इस सेंटेंस को कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करेगा टाइम एक्सप्रेशंस को भी। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है दैट मिकी and Divya will have completed their friendship goals by then. Mickey and Divya will have completed their friendship goals by then. तो by then again it represents certain time expression, ये represent करता है time को, और will have completed ये बता रहा है हमारा कि ये है एक future perfect tense, और completed जो है ये है third form of verb। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कंप्लीट, और कंप्लीट के साथ जब डी या ईडी लग जाता है तो वो बन जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जस्टिफाई कर रहा है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जस्टिफाई कर रहा है, और एप्लीकेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो ये हो गया हमारा वैलिड सेंटेंस। तो ऐसे हमें रूल्स पता होने चाहिए हर टेंस के कोरिस्पॉन्डिंग। अगर हमें रूल्स के बारे में पता है तो हम सेंटेंस को ईजिली फॉर्म कर सकते हैं इन एनी टेंस दैट हैज़ बिन आस्क्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, टेंसेस की सैम्पल पेपर्स जो है, प्रैक्टिस पेपर्स जो है उन्हें ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in। एंड रजिस्टर करने के बाद आप किसी भी टॉपिक के डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप उनके प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने टेस्ट में, एंड ऑल्सो यू कैन बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश। तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए आप प्रैक्टिस पेपर्स, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।